हम लोग कहते हैं कि जैसे आप अपने मंदिर में ब्राह्मण के सिवा दूसरे किसी को प्रवेश नहीं देते हैं, तो बौद्ध मंदिर में आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि यह प्रश्न फिर एक बार बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगा सरकार से कि ये बताइए कि तब उसमें आपको रहने का क्या अधिकार है। तो ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा। अभी हम लोग जो है ज़मीन पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीटी एक्ट को ख़त्म करके एक नए एक्ट बना करके और मंदिर को बुद्धिस्टों के हवाले करने की मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और अब ये आंदोलन मंदिर के मुक्ति के तक जाएगा। हम आरिफ मोहम्मद साहब से पूछें कि क्या आपको मस्जिद के अलावे अब मंदिर में पूजा करने का ये इजाज़त मिल गई है? क्रिश्चियन में जा सकते हैं तो शायद वो भी नहीं बोल सकेंगे। लेकिन बौद्ध मंदिर को उन लोगों ने ये करने के लिए, सरकार आंदोलन को विफल करने के लिए तरह तरह के टिटिमा अपना करके यह कुकर्म कर रही है। ये कुकर्म है, मानते हैं। ये सरकार क्या बोलेगी और क्या करेगी हमको अच्छी तरह से जानकारी है। और ये सरकार है, हम लोग विपक्ष में हैं, तो उसके कारनामे पर तो हमको प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन मूल रूप से जो हम समझ रखे हैं कि ये सरकार के कथनी और करनी में माने कोई फर्क नहीं रहता है। कबीरदास की उल्टा बानी आ बरसे कमल भीजे पानी की कहानी, इस सरकार को हम मानते हैं कि जो कहती है ठीक उसके उल्टा करती है। तो हम उस सरकार के बयान पर नहीं हूँ। अब हम ये बौद्ध मंदिर के मुक्ति के लिए संघर्ष के रास्ता को हमने अपनाया है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि संघर्षों के ही बल पर वो बौद्ध मंदिर का हम मुक्त करा सकते हैं और अन्य मुद्दों पर या सरकार से हम निपट सकते हैं। वो हमारा संघर्ष का रास्ता होगा। राज्यों से यहाँ बौद्धिस्ट उपासक उपासिका लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों की राय है कि बोध गया में बौद्ध विहार मंदिर की मुक्ति के लिए संघर्ष करेंगे। और उस संघर्ष के नेतृत्व करने के लिए आज हम लोग एक राष्ट्रीय कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। उस दिशा में काम आगे बढ़ गया है। अभी नाम आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और महाबोधि मंदिर के मुक्ति की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, जो ये कमेटी नेतृत्व करेगी। अभी सर किस तरह की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद बिहार से हैं और बिहार में आंदोलन चल रहा है, लंबा समय हो गया, कितना लगता है कि ये सफलता की ओर है आंदोलन? नहीं, तो थोड़ी सी उससे हट के समझने की ज़रूरत है कि जो देश में राज्य में जो सरकार है वह सरकार किस तरह से काम कर रही है, उसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपने सुने होंगे कि वक्फ बोर्ड पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने तो सरकार से पूछा कि आप बताइए कि वक्फ बोर्ड कमेटी में तो ब्राह्मण को रखने की बात करते हैं, लेकिन आप मंदिरों में जो कमेटियां बनाई है उसमें के गो मुस्लिम के या किसी दूसरे जाति के रखें, इसका जवाब दीजिए। सरकार जवाब नहीं दे सकी तो इस सरकार का चरित्र इसी में सामने आ जाता है। समझना है अपना अपना। और अब वो बौद्ध मंदिर में भी सरकार कुछ ऐसा ही घालमेल तो वो शुरू से होते आया है। आरजेडी के भी विधायक यहाँ आए हुए हैं, माले के भी विधायक आए हुए हैं और हम लोगों ने
सदन में इस सवाल को जोरदार ढंग से उठाया था। हमने जो मांग किया था वो वीडियो भी वायरल हुआ था चारों तरफ। सवाल रह गया कि अभी जो एक प्लानिंग बनानी चाहिए, प्लानिंग करके आंदोलन करें, वो अभी नहीं हुआ। अब यहाँ से जाने के बाद एक प्लानिंग बनेगी, योजना बनेगी, विपक्ष इस पर काम करेगा। पूरा विपक्ष, मुझे विश्वास है कि पूरा विपक्ष। राज्यपाल आते हैं 12 मई को और वो जो है वहाँ पूजा करते हैं, तो किस तरीके से ये सरकार क्या संदेश देना चाहती है? एक तरफ आंदोलन चल रहा है और वहाँ जो है इस तरीके का गवर्नमेंट बॉडी का बैठक करता है। अब इसमें कई बातें हैं और कितना घृणात्मक ये सवाल है। ये सवाल को हम लोग न उठावें तो अच्छा रहेगा, चूँकि राज्यपाल आमतौर से एक अल्पसंख्यक से आते हैं, तो उनको तो मंदिर में कहीं पूजा करते सुने हैं आपने। लेकिन ये सरकार प्रेशर डाल करके उनसे पूजा करवाती है ताकि बौद्ध मंदिर का हम उपेक्षा कर सकें। अब राज्यपाल से हम सवाल करें कि आप, या हम भाजपा के सरकार से पूछें, हिंदुओं से पूछें, क्या मुस्लिमों को मंदिर में पूजा करने का प्रवेश दे दिए हैं? जवाब दो। तो वो शायद नहीं बोलेंगे। एक संदेश दिया जा रहा है कि बौद्धों को कि आंदोलन आप कितना भी करते रहिए, लेकिन हम जो है इस तरीके से जो है मंदिर को करते रहिए। ये तो स्वाभाविक बात है। जब कोई आंदोलन चलता है तो सरकार उसको विफल करने का, उसको नहीं मानने का, उसको तरह तरह से ये करने का वो काम करती है, वो संदेश देती है। हम भी संदेश देते हैं कि हम लड़ करके, संघर्ष करके अपना हक लेके रहेंगे। एक आखिरी सवाल, चुनाव भी बिहार में आ रहे हैं, तो क्या उस पर चुनाव में मुद्दा रहेगा और क्या दबाव डालेंगे सरकार पर? एकदम पूरे तौर पर। हम ऐसा ही नहीं आए हैं चुनाव में मुद्दा बनेगा। बिहार छोड़ के दिल्ली ऐसे घूमने नहीं, सैर करने नहीं आए हैं। चुनाव में मुद्दा है। हम बैठक में पूरा समय दे करके सुन रहे हैं। जा रहे थे बैठक में तो इन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा रुक लीजिए। तो हम घूमने नहीं आए हैं, हम आए हैं वो रणनीति बनाने, और हम इसको अपने चुनावी मुद्दा भी बनाएंगे। अभी जुलाई में सत्र चलने वाला है, हम उसमें इसको बड़ा मुद्दा बना करके पूरे विपक्ष को खड़ा करके सरकार को घेरेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी मांग पूरा करो, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। ये औकात भी हम थोड़ा रखते हैं सदन के अंदर, जब चाहते हैं तब बोलते हैं, आज चाहते हैं तो सदन चलता है।